जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम सभी लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले इस सीरीज के 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एजेंसी द्वारा लूनर रिकॉग्निशंस आर्बिटर LRO लॉन्च किया गया है। तो यह LRO आर्बिटर नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि नासा की बात करें तो यह एक अमेरिकी एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 ईस्वी को हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला प्रश्न है 102। हाल ही में किस शहर में गांधी वाटिका के साथ महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है, जिसमें गांधी वाटिका के साथ गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में किया गया है। हाल ही में देश का पहला सोलर सिटी बनने वाला शहर कौन सा है? तो देश का पहला सोलर सिटी बनने वाला शहर सांची है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपना पहला इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 आयोजित किया है? तो भारत ने सऊदी अरब के साथ पहला इन्वेस्टमेंट फोरम आयोजित किया है, जिसे इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आयोजित किया है? पहला लाइट हाउस महोत्सव गोवा की राजधानी पणजी में स्थापित किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, जबकि गोवा क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो पहला लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? गोवा में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107। 107 में कहा गया कि हाल ही में किस शहर द्वारा स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की गई है? तो यह स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरुआत अहमदाबाद के द्वारा की गई है, गुजरात राज्य में। यदि गुजरात की बात करें तो गुजरात राज्य की स्थापना 1 जनवरी 1960 ईस्वी को हुई थी। साथ ही साथ महाराष्ट्र की भी स्थापना हुई थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर 108 108 108 में क्या कहा गया है कि हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय एरो स्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन ग्वालियर में किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय एरो स्पेस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आयोजित किया गया है। हाल ही में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो वर्ष 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार स्वाति नायक को प्रदान किया गया है। नॉर्मन ई बोरलॉग की बात करें तो नॉर्मन इमर्सन बोरलॉग एक कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और उनकी स्मृति में यह पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में
प्रदान किया जाता है और 2023 का स्वाति नायक को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 110 है कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस शहर में अवस्थित पेम्बर्थी और चंदलापुर को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में घोषित किया गया है। तो यह पेम्बर्थी और चंदलापुर गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है, जो कि तेलंगाना के हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और इन तेलंगाना के गांवों को पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है और पर्यटन मंत्रालय के वर्तमान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई है? तो यह शुरू करने की घोषणा जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा की गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के वर्तमान मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ध्यान रखेंगे, यह भारत ने इसमें कुल 40वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। यहाँ पर चारों विकल्प गलत हैं। 132 देशों में भारत को 40वां स्थान प्रदान किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मामले में पहला स्थान स्विट्ज़रलैंड को प्रदान किया गया है, ध्यान रखेंगे। दूसरा स्थान स्विट्ज़रलैंड के पश्चात स्वीडन को और तीसरा स्थान इस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रदान किया गया है। यदि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात विपो की बात किया जाए तो विपो की स्थापना 14 जुलाई 1967 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड भारत के द्वारा बनाया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गृह मामलों संबंधी अस्थायी समिति का सदस्य किसे मनोनीत किया है? तो यह पी चिदम्बरम जी को मनोनीत किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य की पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया है? तो यह निर्णय गुजरात की सरकार के द्वारा लिया गया है। अब गुजरात की सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानीय निकायों और राज्य की पंचायतों में 27% आरक्षण का निर्णय लिया गया है। यदि गुजरात की बात करें तो राजधानी गांधीनगर और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 2000 रुपये की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य की सरकार द्वारा किया गया है। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, जबकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला जया वर्मा सिन्हा हैं, जिनको पहली बार किसी महिला को रेलवे बोर्ड का प्रमुख बनाया गया है। किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के लिए
रवि कन्नन को चुना गया है। कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए अक्टूबर 2023 में एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह आयोजित करने का फैसला किया गया है? तो यह फैसला ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लिया गया है। राजधानी कैनबरा है और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। किस कंपनी ने शेयर मार्केट नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह मोबाइल एप्लीकेशन फ़ोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में उच्च अध्ययन करने वाला अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना MMCPY की शुरुआत किया है? तो इसकी शुरुआत ओडिशा की सरकार ने किया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है 122। हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 17A के 7वें और आखिरी स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया महेंद्रगिरी। ध्यान रखें, महेंद्रगिरी पूर्वी भारत की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 123 है मत्स्य पालन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? मुंबई में किया गया है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है जो कि सॉलसेट द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। भारत के पहले AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंट्री ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो इसका नाम रखा गया है इंद्रजाल। क्या नाम रखा गया है? इंद्रजाल। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? तो अपराध की श्रेणी से गर्भपात को बाहर किया है मैक्सिको ने। यदि मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको एक उत्तरी अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। ध्यान रहे, मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 126 की ओर बढ़ेंगे। 126। हाल ही में नैस्कॉम के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें चुना गया है? तो नैस्कॉम के नए चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो राजेश नाम्बियार को नैस्कॉम का नया चेयरमैन चुना गया है। क्या नाम है? राजेश नाम्बियार। यदि नैस्कॉम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। एक बार पुनः नैस्कॉम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी और इसके नए चेयरमैन राजेश नाम्बियार को चुना गया है। 2023 क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता सम्मेलन का आयोजन किस संस्था ने किया है? तो ध्यान रखें, इसका आयोजन एशियाई विकास बैंक के द्वारा किया गया है। यदि एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। कैबिनेट ने किन राज्यों में औद्योगिक विकास योजना IDS 2017 के लिए 1164 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी प्रदान किया है? तो यह आवंटन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है जबकि उत्तराखंड की राजधानी
देहरादून है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू हैं, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है, जबकि उत्तराखंड की दूसरी राजधानी गैरसैंण है। और गैरसैंण उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। चमोली को फ्लावर्स ऑफ वैली अर्थात फूलों की घाटी कहा जाता है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गए हैं? तो कुलदीप यादव 150 सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में। भारत विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बना रहा है? तो इसका निर्माण भारत लद्दाख में कर रहा है। लद्दाख की राजधानी लेह है और लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। हाल ही में किस देश ने 10 एयर बस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? तो 10 एयरबस विमान खरीदने का समझौता हाल ही में फ्रांस के साथ बांग्लादेश ने किया है। यदि बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है तथा संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, जबकि बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू हैं। क्वेश्चन नंबर 132 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऊर्जा क्षेत्र के लिए भारत ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि सऊदी अरब की बात करें तो पश्चिमी एशिया महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी रियाद एवं मुद्रा रियाल है। और भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर सऊदी अरब के साथ हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो यह खिताब महाराष्ट्र ने जीता है। राजधानी मुंबई है और मुख्यमंत्री यहाँ के एकनाथ शिंदे हैं। 12 सितंबर 2023 को किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 12 सितंबर 2023 को किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में घोषित की गई, जबकि यह प्रभावी 1 अप्रैल 1912 को हुई थी। वर्ष 2022 के शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो कुल 12 वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 के लिए शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 136 की ओर बढ़ेंगे। 136 में क्या कहा गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023 शुरू करने का निर्णय लिया है? तो यह नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 137 में लिखा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो यह आयोजन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के वर्तमान मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के अगले दौर के लिए अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो यह अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने ब्राज़ील को सौंपी है और 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील कर रहा है।
राजधानी ब्राज़ीलिया है और यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा हैं। प्रतिवर्ष ओजोन परत संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में मनाए गए ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम रहा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना इसकी मुख्य थीम रही है। क्वेश्चन नंबर 140 है, दक्षिण राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक 15 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है, जो कि केरल की राजधानी है। यदि केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के किस शहर में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन रिफाइनरी और विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है? तो यह कहाँ रखी गई है? बीना में रखी गई है, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश का शहर है बीना, जहाँ पर डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परिसर और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 142 है कि केंद्र सरकार द्वारा 14 सितंबर 2023 को किन राज्यों के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा किया है? तो यह घोषणा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए की गई है। ध्यान रखें, भारत सरकार द्वारा 14 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 143 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट आ स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है? तो यह आदेश महाराष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, 144 में लिखा है कि किस राज्य सरकार ने निवेश को आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी योजना का अनावरण किया है? तो इस सब्सिडी योजना का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो ओडिशा के द्वारा किया गया है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। प्रश्न संख्या 145 है कि 17 सितंबर 2023 को पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? शांति निकेतन को शामिल किया गया है। ध्यान रहे, यदि शांति निकेतन की बात करें तो इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी और इसी शांति निकेतन में आगे चल करके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1901 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 146 है कि केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है? तो कुल 8% सब्सिडी इसके तहत प्रदान की जाएगी। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित किस युद्धपोत ने 20 से 21 सितंबर 2023 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना
और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज़ों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? तो INS सह्याद्री ने भाग लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ पर किया है? तो यह उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 149 है कि किस भारतनाट्यम नृत्यांगना का 21 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया? तो इनका नाम सरोजा वैद्यनाथन है। ध्यान में है, सरोजा वैद्यनाथन भारतनाट्यम की नृत्यांगना थी जिनका 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया है। आप लोगों को अवगत करा दें कि भारत में कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और इस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखने वाली सरोजा वैद्यनाथन का हाल ही में 21 सितंबर 2023 को निधन हो गया है। आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप FWG की चौथी और अंतिम बैठक 18 से 19 सितंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? तो यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित की गई है। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।